हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, वैशाख माह की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही मेरी वीडियो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपका दिन मंगलमय हो। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बरूथनी एकादशी के बारे में। इंद्र और त्रिपुरस्कर योग में 4 मई को मनाएंगे हम बरूथनी एकादशी। साथ ही हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए तो मैं आपके लिए ये भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, बरूथनी एकादशी 4 मई 2024 को है। इसलिए इस दिन श्रीहरि के वराह रूप की पूजा करने से साधक को सौभाग्य और सफलता प्राप्त होती है। बरूथनी एकादशी के शुभ सहयोग और मुहूर्त क्या है, तो आपके लिए पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में एकादशी पर्व का विशेष महत्व होता है। ऐसे में बैसाख माह के कृष्ण पक्ष में बरूथनी एकादशी मनाई जाती है, जो इस साल 4 मई को है। पौराणिक मान्यता है कि बरूथनी एकादशी की धार्मिक महत्व खुद भगवान अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने बताया था। इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाता है तो जातक को सुख, शांति और समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। बरूथनी एकादशी विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए शुभ अवसर माना जाता है। जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करते हैं माँ लक्ष्मी को और धन, लक्ष्मी, संपदा आदि चाहते हैं तो भगवान विष्णु को अवश्य ही प्रसन्न करें तो माँ लक्ष्मी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। बैसाख मास भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व बहुत खास हो जाता है। जी हाँ दोस्तों। फ्रेंड्स, मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने के लिए बरूथनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। अब आपको समझ में आया, ये आप करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 स्वरूप की आप पूजा करें। और इसका त्रिपुष्कर योग कौन सा बन रहा है तो मैं बता दूं। बरूथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैधृति योग होगा। मतलब 3 योग को बोलते हैं त्रिपुष्कर योग, जो कि ये योग होगा रात में 8:38 से इसका योग बनेगा, जो कि 10:07 तक रहेगा। वहीं इंद्र योग प्रातःकाल से सुबह 11:04 से तक रहेगा। और उसके बाद वैधृति योग बनेगा उस दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह से रात 10:07 तक रहेगा भद्रा योग, ठीक है। इसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा, मतलब उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होगा। हालांकि बरूथनी एकादशी को पूरे दिन पंचक लगा हुआ है, ठीक है, तो ये पंचक में होगी, लेकिन आप दिन को श्रेष्ठ माने, इन सब चीज़ों को ना माने। दिन मतलब भगवान को प्रसन्न करने वाला आप हर चीज़ करें, ठीक है। और वैसे भी बैसाख माह चल रहा है तो सभी चीज़ में सब कुछ करना उत्तम है। तो बरूथनी एकादशी का आरंभ कब होगा, तो बरूथनी एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई की रात को 11:24 से शुरू होगा और इस तिथि का समापन 4 मई को 8:38 पर होगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए शुभ समय 7:18 से शुरू होकर सुबह 8:58 तक, मतलब सुबह का 8:58 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार बरूथनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग है, इंद्र योग है और वैधृति योग बन रहे हैं, ठीक है। ये बनने से यह तिथि शुभ मानी जा रही है। पंचक है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तिथि शुभ मानी जाएगी, इसलिए आप बढ़िया से पूजा पाठ, दान, धर्म, कर्म जो करना है आप करें, ठीक है। अब बरूथनी एकादशी के व्रत में अनेक लाभ होते हैं, तो कौन से लाभ होते हैं तो चलिए ये भी बता दूं। तो फ्रेंड्स, बरूथनी एकादशी व्रत को करने से भगवान विष्णु के सभी अवतार प्रसन्न होते हैं। जो भी जितने भी उनके अवतार हैं सब प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से व्रत करने वाले को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, कर्ज से मुक्ति मिलती है और परिवार में संपन्नता आती है। बरूथनी एकादशी को बैसाख एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे भी आप मेरी सारी वीडियो देख लीजिए, देख रहे होंगे, तो बैसाख की कितनी महिमा है आप सभी जानते हैं। और इस वीडियो में जाके आप मेरे चैनल पर जाके आप हर वीडियो में सुन सकते हैं कि बैसाख महीना कितना पवित्र और पावन महीना होता है, जो कि भगवान विष्णु को बहुत प्रिय होता है। ये आप जान ही सकते हैं कि बैसाख मास की कितनी महिमा होती है।
तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसी महीने में जब ये एकादशी पड़ती है तो अपने आप ही इसका पद ऊंचा हो जाता है। और क्या महिमा है आप समझ सकते हैं कि बैसाख एकादशी से ये महीना जाना जाता है। तो ये तो बहुत ही उत्तम और पावन महीना है। ऊपर से त्रिस का योग बन रहे हैं, 3 योग एक साथ, तो ये बहुत ही फलदायी है। तो इस दिन लोग देवताओं को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए उपवास करते हैं। बरूथनी एकादशी का अर्थ है सुरक्षा। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस उपवास को रखते हैं उन्हें नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। अब आप जान सकते हैं कि कितना फलदायी कहलाया है। मतलब जिसके यहाँ कुछ किया हुआ है, कुछ ऊपरी चक्कर है, या किसी के यहाँ कोई परेशान है, आपके यहाँ नेगेटिविटी है, धन नहीं रुकता है, या कोई भी आपके यहाँ प्रॉब्लम है, तो भगवान विष्णु हरि के लिए आप मनाएं, इनका व्रत रखें। इससे आपके वैसे भी जो भगवान को मानता है उसके पास कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा फटक भी नहीं सकती। इसलिए आप इनका व्रत करें, इनमें ध्यान लगाएं। नहीं कर सकते, नाम जाप करें। कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। कोई बीमार है, दुखी है, परेशान है, शरीर से दुखी है ना, नहीं रख सकता व्रत, तो भगवान का नाम ले, भगवान तो इतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा से हमें मुक्ति मिलती है, सुरक्षा प्रदान होती है। क्योंकि नाम जाप से आपका हमारा ये क्या होता है, ऑरा होता है ना, जो बहुत मजबूत हो जाता है, अट्रैक्टिव करने वाला। तो ये सब चीज़ें दूर ही भागती हैं, नेगेटिविटी। ठीक है। बरूथनी एकादशी पर हम क्या ना करें, ये ध्यान से सुनना, क्या नहीं करना है। एकादशी के दिन मांस, मदिरा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की नशीली एवं तामसिक चीज़ों से आप सेवन नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान रखना, मैं आपको बहुत धीरे धीरे बता रही हूँ। ठीक है। आपके लिए मांस, मदिरा, तामसिक भोजन आपको नहीं करना चाहिए। और ये ऐसा नहीं कि आप बरूथनी एकादशी के दिन ही ना करें, एक दिन पहले ना करें, और बैसाख का पवित्र महीना है तो ये ना ही करें तो बहुत अच्छा है। ठीक है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इसलिए इस दिन यदि व्रत नहीं भी रखा हो तो इस दिन आप चावल का सेवन ना करें, ना बनाएं। और यदि नहीं चलता है, किसी को बना के दे रहे हो, घर में कोई खाता है तो खाए, पर आप ना खाएं, स्पेशली लेडीज़। क्योंकि जेंट्स के यहाँ किसी किसी का नहीं चलता है, तो स्पेशली लेडीज़ ही कर सकती हैं, तो आप ही कर लें। और चल जाए तो बहुत अच्छा है, अपने अपने हस्बैंड को भी ना दें, बच्चों को भी ना दें। चावल वर्जित माना जाता है, तो ना बनाएं, ना छुएं, ना खाएं। ठीक है। बाकी जैसा आपके यहाँ होता हो आप समझ लेना। और इस दिन क्रोध करने से बचें। आपको किसी पे भी बेवजह या किसी की गलती भी है तो आपको उस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। क्यों अपना व्रत भंग करना, है ना। तो आपको क्रोध करने से बचना चाहिए। साथ ही किसी के लिए भी अपशब्दों का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। उस दिन अपने आप के मन को मना लें, किसी की गलती भी हो तो शांत रहें, किसी के लिए आप अपशब्द ना बोलें और ना आप क्रोध करें। इसके अलावा एकादशी तिथि पर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य को आपको पालन जरूर करना चाहिए। ध्यान रखें, स्पेशली लेडीज़ हैं जो ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करें। और याद रखें कि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं। मेरी पहले की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने वीडियो बनाया है और बताया है आपके लिए कि एकादशी के दिन हम बाल नहीं धोते हैं। ठीक है। तो आपके लिए एकादशी के दिन, शनिवार के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, वर्जित माना जाता है। और ब्रह्मचर्य का आप पालन करें। ठीक है। फ्रेंड्स, धार्मिक मान्यता के अनुसार बरूथनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की भी पूजा करना चाहिए। बरूथनी एकादशी के दिन के महत्व के बारे में खुद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य मिलता है। और पौराणिक मान्यता है कि राजा मानधाता को बरूथनी एकादशी व्रत करके ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बरूथनी एकादशी का व्रत, जो कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत आराम से बताई हैं आपको, तो आप इस तरह से व्रत करना। ठीक है। अब चलते हैं एकादशी की कथा की तरफ। तो आप ध्यान से सुनना, मैं आराम से बताऊंगी। ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन काल के समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बहुत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी न जाने कहाँ से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, लेकिन उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे करुण भाव से भगवान विष्णु से मदद मांगने लगा।
इसके बाद उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए, मतलब उनको बहुत ही दुख हुआ। उन्हें बहुत दुख देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह, जो वराह भगवान का अवतार है ना, मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। तुम सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, जहाँ भी काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी कारण के प्रभाव से राजा मानधाता को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तभी से इस व्रत को रखने की परंपरा चली आ रही है। जो व्यक्ति भय से पीड़ित है उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, तो उसे इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे इसका महत्व क्या है। फ्रेंड्स, ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरी भक्ति भाव से बरूथनी एकादशी का व्रत करता है तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। जो लोग धर्म का सही से पालन करते हुए जीवन व्यतीत करता है उसे कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा जीवन में आने वाले सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है जो ये बरूथनी एकादशी का व्रत करते हैं। तो ये थी छोटी सी कथा। आई होप आपके लिए पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं इसकी एकादशी के मतलब पारण समय की मैं बात कर लूँ, आपको पारण समय बता दूँ, है ना, कि आपको पारण कब करना है। तो एकादशी के दूसरे दिन जल्दी से अपने सभी कर्मों से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें। उसके बाद आपको पारण का समय 5:37 से लेकर सुबह, सूर्योदय का बता रही मैं, सुबह 5:37 से लेकर 8:17 तक रहेगा। कई जगह पर 10:04 तक का भी बताया गया है। ठीक है, तो आप जो भी समय आपको उचित लगे उस समय आप पारण कर लें। जैसे भी आपको करना हो आप उस टाइप से पारण कर लेना, और दान दक्षिणा आदि आप सबको निकाल देना ब्राह्मण देव को, जो भी मैंने हर वीडियो में आपको बता रखा है। और इस साल बरूथनी एकादशी का उपवास इसलिए आपको 4 मई को ही रखना है ना, जो कि दिन शनिवार को रखा जाएगा। फिर से बता रही मैं आपको। और हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 के दिन शुक्रवार को रात्रि 11:24 पर वैशाख माह के कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 के दिन शुक्रवार को रात्रि 8:38 पर होगी। लेकिन ये त्रिपुष्कर योग है, इसलिए दूसरे दिन आपको इसका पारण करना है जैसा मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आप 4 तारीख को व्रत रखें। साथ ही साथ सूर्यदेव को आप सुबह जल चढ़ाएं, तो तांबे के कलश से ही जल चढ़ाएं। उसके बाद शनिदेव का भी आप ध्यान कर लें, जिनको शनि 7.5 ढैया ये सब चल रहा है, तो शनिदेव की भी आप थोड़ा सा मन में ध्यान करके पूजा पाठ कर लें। ठीक है, साथ ही पारण तिथि समाप्त होने के जो भी समय है उसके बाद द्वादशी तिथि जब समाप्त होगी तो उसका समय है 5:41 PM। ठीक है, तो ये द्वादशी समाप्त होने का समय है। तो इस तरह से आप पूजा पाठ कर लें, सब कुछ आपको जो बताया है वो कर लें, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस व्रत को आप जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर करें। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने सारी जानकारी दे दी है। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, मिलते हुए ऐसे इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। और खूब अच्छे से आप ये बरूथनी एकादशी मनाएं। तो हैप्पी बरूथनी एकादशी, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।